अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायोबाई। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले सेल साइकिल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू two main phases, that is interphase and the mitosis phase। इसका मतलब ये है कि सेल साइकिल जो है एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें सेल पहले ग्रो करता है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और फिर दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको अगर हम की पॉइंट्स में याद रखने के लिए समझना चाहें तो वो ये है कि सेल साइकिल ये है कि सेल अपने आप को पहले ग्रो कर रहा है, देन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए, और फिर उसके बाद वो दो न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं सेल साइकिल। अब जो सेल साइकिल है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरफेस और एक है माइटोसिस फेज। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरफेस। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। During interphase, the cell performs the life functions according to its speciality and prepare itself for next division. Interphase consists of the following three phases। इसका मतलब ये है कि इंटरफेस जो है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस जो है, जो लॉन्गेस्ट स्टेज है सेल साइकिल की, वो इंटरफेस ही है। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए। अब इसकी आगे से 3 स्टेजेस है। सबसे पहले है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज, it starts from the end of the mitosis phase. It is also called the growth phase. During this phase, cell makes protein and organelles and so grows in size. Cell also make enzymes that are required in S phase for the replication of DNA। इसका मतलब G1 फेज जो है वो है ग्रोथ फेज। अब इस फेज में सेल प्रोटीन्स बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस बनती हैं और सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है। अब यहाँ पर सेल एंजाइम्स भी बनाएगा, वो एंजाइम जो नेक्स्ट फेज में उसे चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है एस फेज, सिंथेसिस फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम is replicated. It results in the duplication of chromosome. Each chromosome consists of 2 sister chromatids. The total number of chromosomes in cell remains the same। यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी और दोनों सेल में एक जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट है G2 फेज, second gap phase। In this phase, the cell continues to grow and produces protein necessary for cell division. The cell checks for any DNA damage that may have occurred during replication and make necessary repairs. It also begins to recognize its contents in preparation of mitosis। इसका मतलब ये है कि G2 फेज में सेल और मज़ीद साइज़ में ग्रो करता है और प्रोटीन्स बनाता है जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे सेल जो है वो चेक करता है कि कोई डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ रेप्लिकेशन के दौरान, और अगर डैमेज हुआ हो तो उसको रिपेयर करता है। ये है पूरा सेल साइकिल कि सबसे पहले है इंटरफेज स्टार्ट होता है G1 फेज से, जिसमें प्रोटीन्स बन रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बन रही है और सेल का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। फिर आ जाता है एस फेज। एस फेज जो है उसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही है और साइज़ और उसका इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज में नेसेसरी प्रोटीन्स बनती हैं जो डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है। डीएनए को चेक किया जाता है कि अगर वो डैमेज तो नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो उसको रिपेयर किया जाता है। फिर इसके बाद आता है एम फेज, जिसमें सेल डिवीजन होती है कि सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है।
After interphase, the cell enters the division phase and divides into the two daughter cells. The events of the cell cycles are controlled by the special genes. All phases occur in a sequence. कि इंटरफेस पहले होगा, इंटरफेस के बाद जो है सेल की डिवीजन फेज स्टार्ट होती है और फिर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेता है, और ये सारे इवेंट्स जो हैं एक सीक्वेंस में होते हैं. इसके अलावा है G0 phase. Many cells stop dividing and start performing their specific functions. This phase is called G0 phase. मतलब कि कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो बस स्टार्ट कर देते हैं अपना, और उसके बाद वो मज़ीद डिवाइड नहीं होते. जो ये फेज़ होता है इसको G0 फेज़ कहते हैं. कुछ सेल्स इस फेज़ में हमेशा रहते हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, और कुछ सेल इस फेज़ में कुछ अरसे के लिए जाते हैं और फिर दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, जैसे कि लीवर और किडनी के जो सेल्स होते हैं. और कुछ सेल्स हैं जो इस फेज़ में कभी भी नहीं जाते, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, जो स्किन के सेल्स होते हैं वो कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते, वो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं. अगर हम बुक में ये टेबल देखें, मेन फेज इन यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले है इंटरफेज. इंटरफेज क्या है? द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन एंड गोज थ्रू ग्रोथ इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन. कि इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, साइज में ग्रो कर रहा है और डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है. इंटरफेज के 3 फेजेस हैं, आगे से 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है G1 फेज. G1 फेज में क्या होगा कि सेल जो है वो साइज में ग्रो करेगा और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, ऑर्गेनेलिस बनती हैं और ऐसे एंजाइम्स बनते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. फिर है एस फेज. एस फेज में क्या है कि जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन हो रही है. फिर है G2 फेज़. G2 फेज़ में सेल और ज़्यादा ग्रो करता है और ये इंश्योर करता है कि वो अब डिवाइड होने के लिए तैयार है, और डीएनए की रेप्लिकेशन अगर ठीक हुई या नहीं हुई, डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं, उसको प्रॉपर सारा चेक करता है डिवाइड होने से पहले. नेक्स्ट है G0 फेज़. G0 फेज़ ये एक टेम्पररी फेज़ होता है कि जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होना बंद हो जाता है. नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एम फेज़. अब एम फेज़ में क्या है कि सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, और उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दोनों में इक्वल होती है, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो दोनों सेल्स में बराबर होते हैं. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायो वाइब. थैंक यू.